तो ईद उल फितर का दिन इस मौसम में यानी बर्फ में और स्नोफॉल भी आपको नजर आ रही है, गुजारेंगे पाक आर्मी के जवानों के साथ। हमें तो बड़ा सिंपल लग रहा है आपका खाना, चिकन नजर आ रहा है, स्वीट नजर आ रही है और पुलाव है। मिस परसेप्शन है कि बड़ा खाना पता नहीं, बहुत सारी डिशें होंगी उसके अंदर। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि सारे ट्रूप्स जो है ना मैक्सिमम वो इकट्ठा खाना खाते हैं और एक त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। अदरवाइज़ वो सिंपल वही मेन्यू होता है जो डेली रूटीन में यूज़ होता है। हमारी ईद यही है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए यहाँ पे अपनी ईद गुजारें, और दुश्मन के लिए हमारा मैसेज तो बड़ा क्लियर है, और वो मैसेज लास्ट ईयर हमने दुश्मन को ऑपरेशन मार्का की सूरत में दिया भी है। जुर्रत की तस्वीर है हम, खुदाए वाहद की शमशीर है हम, ज़रा सोच के कदम उठा इंडिया, तेरे मुकाबले में शहादत के फ़कीर हैं हम। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले वतन को डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। इस वक्त टीम डिस्कवर पाकिस्तान आपको लेके आई हुई है ईद उल फितर, और ईद उल फितर का दिन इस मौसम में यानी बर्फ में और स्नोफॉल भी आपको नज़र आ रही है, गुजारेंगे पाक आर्मी के जवानों के साथ। उनके मोराल के ऊपर बात होगी और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि अपनी फैमिली से दूर LOC पर इस बात दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के किस तरीके से अपने वतन की मट्टी की इंच इंच की ये यहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं। तो चलते हैं, गुजारते हैं ईद का दिन अपने बहादुर जवानों और गाजियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर इजाज़त तो खाना स्टार्ट किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। जी, कौम को ईद उल फितर की जो खुशियां हैं, ये मुबारक हों। इस वक्त हम LOC के ऊपर हैं, यानी लीपा सेक्टर में, इंतहाई टफ सेक्टर। जब हम बात करते हैं वार एंड टेरर की या मकार दुश्मन की मकारी की, तो ईद की खुशियां यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर हैं अपने जवानों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे साथ मेजर शहजाद साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे, और ख़ास करके क्योंकि इस वक्त बड़ा खाना तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, तो इनसे इसी के ऊपर ही बात करेंगे। जी मेजर साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल फितर की सुबह मॉर्निंग की आपकी एक्टिविटीज़ कैसे स्टार्ट होती हैं? फजर के बाद कुरान खानी की जाती है, फिर ईद की नमाज होती है स्पेशली, और जो बटालियन हेडक्वार्टर में सबसे मिला जाता है। उसके बाद जो पोस्टों पे हमारे जवान हैं उनके लिए मिठाई वगैरह हम लेके जाते हैं, विज़िट करते हैं ऑफिसर्स भी पोस्टों के ऊपर। और दोपहर का खाना जो होता है वो फ़ौज में फिर बड़े खाने के नाम से इस तरह के इवेंट पे जाना जाता है, जिसमें सारे जो मैक्सिमम आवाम होती है, मैक्सिमम ट्रूप्स जो होते हैं वो इकट्ठा खाना खाते हैं। हमें तो बड़ा सिंपल लग रहा है आपका खाना, सिर्फ जैसे हमें चिकन नज़र आ रहा है, स्वीट नज़र आ रही है और पुलाव है। मिस परसेप्शन है कि बड़ा खाना पता नहीं, बहुत सारी डिशें होंगी उसके अंदर। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि सारे ट्रूप्स जो है ना मैक्सिमम वो इकट्ठा खाना खाते हैं और एक त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। अदरवाइज़ वो सिंपल वही मेन्यू होता है जो डेली रूटीन में यूज़ होता है। कब कब टाइम रखते हैं कि वो अपनी फैमिली से, माँ बाप से बात कर सकें? जी, सबसे पहले तो जवानों की और हमारी सबसे पहले फैमिली, ये हम आपस में ही हैं, ठीक है। और फिर जैसे जैसे मौका मिलता है ये ट्रूप्स को मिलने के बाद, तो अपने अपने टाइम पे फिर फैमिलीज़ को ऑब्वियस बात है वो रब्ता करते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं। तो क्या मैसेज देंगे पूरी कौम को डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू आप? मेरी तरफ से कौम को पैगाम यही है कि वो अपने घरों में, अपने शहरों में महफूज जगहों पे ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं। उनके भाई, उनके बेटे बॉर्डर पे, LOC पे दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं और उनकी हर तरह से हिफाजत करने को तैयार हैं। जैसे बयान अल मसरूफ ने दिखाया भी है, जवान भी है जी अपनी फैमिलियों से दूर, जिसको बड़ा खाना कहा जाता है लेकिन इंतहाई सादा खाना है। उनसे भी पूछते हैं, ईद के बारे में भी बात करेंगे उनसे, और ख़ास करके ये भी क्वेश्चन करेंगे कि कितनी अपनी सर्विस के दौरान वो ईदें बाहर ट्रूप्स के साथ LOC के ऊपर गुजार चुके हैं। आप हमारे साथ रहें। तो पाक आर्मी के एक और जवान हमारे साथ हैं जी, तो उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा।
नायब सूबेदार मोहम्मद सगीर। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सदूती का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट संदोती यानी जी, जी। कश्मीर के। जी जी। यानी हुर्रियत पसंदों की सरजमीन के रहने वाले हैं जी। इंतहाई बहादुरों की सरजमीन है। और बताइएगा पाक आर्मी में कितनी सर्विस होगी आप? मेरी 25.5 साल हो गई है। तो 25.5 सालों में आपने LOC के ऊपर कितना टाइम गुजारा है या अपनी फैमिली से दूर कितनी ईदें गुजारी हैं आपने? 25.5 साल पूरा मेरा LOC के ऊपर ही गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद शायद ही कुछ चंद ईदें जो मैंने घर वालों के साथ गुजारी हैं, बाकी तमाम ईदें फ्रंट के ऊपर गुजारी हैं। और इसमें खुशी है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ईदें यहाँ गुजारें, तो हमारे प्यारे खुशी से आज़ादी के साथ जो ईद अपने साथ बच्चे गुजारे। कितने हैं आपके? मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बात हुई है हमसे, फैमिली से बात हुई है बात आपकी? हो जाती है आपको उनकी दुआओं की वजह से। सिर्फ हमें एक ही आपकी दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता करे। चलें, थैंक यू। अनीफ साहब हैं जी, और माशाल्लाह सक्सेसफुल स्टोरी भी इनसे हम सुनेंगे, क्योंकि ऑपरेशन बयान अल मरसूस के दौरान भी ये यहाँ पर मौजूद थे। ब्रिगेड हवलदार मेजर भी हैं यहाँ पर इस बटालियन में। तो ज़रा बताइएगा अनीफ साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक सर। तो बड़ा सिंपल खाना खा रहे हैं। बस हमारा तो यही खाना होता है कि अगर हम सिंपल ही खाना खाते हैं अच्छा। तो हमारे अगर जो प्यारे हैं वो घरों में बैठ के आराम सुकून से मज़े के खाने खाएं, तो हमारे लिए ये सिंपल खाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा बताइएगा ज़रा, बयान अल मरसूस में भी आप यहाँ पर ही थे, किस तरीके से मकार दुश्मन का आपने मुकाबला किया यहाँ? वो उस वक़्त कुछ यूँ था कि जब मकार दुश्मन ने उस वक़्त सीज़ फायर चल रहा था, तो उसमें अचानक उन्होंने जब फायर का आगाज़ किया है, तो जब हमने उसके बाद उसको रिस्पांस दिया है, तो उस वक़्त उनकी ये सिचुएशन थी कि हर जगह के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर उनकी आवाज़ें आ रही थी। अगर कोई भी जवान अगर ऊंची आवाज़ में आवाज़ भी लगा दे, तो ये जो हमारा जो मकार दुश्मन है, ये 2-3 दिन तक आराम से नहीं बैठता, आराम से नहीं बैठ सकता। ये आप मकार दुश्मन की मकारी को भी जान सकते हैं, और हमारे जवान का जज्बा भी, कि जैसे कि इन्होंने कहा कि जोश से अगर वो आवाज़ भी लगा दे तो 3 दिन तक तो वो सो भी नहीं पाते। ये पास पड़ोसी मुल्क की LOC की ऑक्युपाइड इंडिया के ऊपर जो जबरी काबिज फोर्स है उसकी बात हो रही है। इन्होंने बताया फैमिली याद आ रही है आपको? फैमिली की तो याद तो हर एक बंदे को आती है, लेकिन हमारी जो फैमिली है वो मैक्सिमम हम ज़्यादातर ये यूनिट में रहते हैं, तो हमारा ज़्यादातर टाइम यहाँ पे ही गुजरता है। वादी लीपा और LOC के गिरदोनवा में इस वक्त बारिश के साथ साथ स्नोफॉल का आगाज हो चुका है। ईद का दिन है, और लोकल कम्युनिटी के लोग भी पाक आर्मी के जवानों को इस पोस्ट के ऊपर जो बिल्कुल ऑक्युपाइड इंडियन के सामने है, जवानों को ईद की मुबारक देने यहाँ पर पहुंचे हुए। तो उन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा जी? जी राना आशिक हुसैन। अच्छा, राना साहब यहाँ के लीपा के ही रहने वाले हैं? जी इधर का रहने वाला हूँ। तो हर साल आप आते हैं जवानों से मिलने के जी लिए? इंशाल्लाह हम तो हर साल पाकिस्तान आर्मी के शाना बिशाना है। वादिया लीपा की थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि वादिया लीपा गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। तो ये बिला हथियार बिला वर्दी सिपाही है, पाकिस्तान आर्मी के पुष्टबान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में पिछले साल जो 10 मई को इंडियन आर्मी ने एक एडवेंचर किया, तो वादिया लीपा की आवाम ने भरपूर आर्मी का साथ देते हुए, बल्कि वो इजाज़त तलब कर रहे थे कि हमें इजाज़त दें, हम उनकी पोस्टों पे चढ़े, लेकिन हायर अथॉरिटी की तरफ से ये इजाज़त नहीं मिली। तो हर साल वादिया लीपा की आवाम अपने जवानों के साथ ईद मनाने के लिए फ्रंट लाइन पोस्टों पे आते हैं, ताकि हमारे जवानों का जो हौसला है वो फौलाद की तरह मजबूत हो। तो आज भी हम ईद के दिन उसी सेलिब्रेट के लिए अपने जवानों की हौसला अफजाई के लिए इस पोस्ट पे तशरीफ लाएं, ताकि हमारे जवानों का जो है हौसला बुलंद रहे, और उनकी जो घर की यादें हैं, आप जाहिर है परदेश में हैं, तो उनको हम घर जैसा माहौल मुहैया करते हैं ताकि उनके हौसले बुलंद रहें। तो दुश्मन को क्या पैगाम होगा? बिल्कुल दुश्मन आपके सामने जी है। मैं दुश्मन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार, उसका जो गोदी मीडिया है, उसको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये वादिया लीपा गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। अगर आपने फिर इस लीपा की तरफ मैली आंख से देखा
तो फौज तो पाकिस्तान आर्मी की आर्मी तो मुहाफ़िज है, लेकिन वादी लिपा की आवाम बेवर्दी बिला हथियार सिपाही फौज से आगे इंशाल्लाह अपना वतन की दफा करेगी, अपनी सरजमीन की दफा करेगी और 1 इंच भी दुश्मन को अंदर घुसने की और इजाजत सलूकती जन्नत को सही माना में जन्नत नज़ीर भी बनाएंगे ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर साल हम इसी तरह अपने यहाँ पे पाक आर्मी के जितने भी जवान हैं, पाक आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो दूर दराज अपने घरों को छोड़कर मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सरहदों का दिफा करते हैं। हम उनके साथ यहाँ पे ईद मनाने आए हैं कि ताकि उनकी खुशियों में हम भी शरीक हों, जो घर को छोड़कर यहाँ पे इतने दूर दराज इलाके में ठंड में बर्फ़बारी का आप देख सकते हैं, अभी बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो हम अपने जवानों के हौसले को यानी कि बुलंद करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हैं और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो अपने घरों को छोड़कर इन पहाड़ों पे इस सरहद की हिफाजत कर रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। और आपका मैसेज क्या होगा दुश्मन को? इंडिया को हम ये पैगाम देते हैं कि तू किसी भूल में न रहना, यहाँ की आवाम अपनी फौज के साथ है। आज तो उस कश्मीर को भी हम लेकर एक जन्नत नज़ीर बनाएंगे और इंशाल्लाह इसके लिए हम पुरअज़्म हैं। जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको गाजियों और शुहदा की सरजमीन वादी लिपा पे आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। तो इस वक्त हम अपने फ्रंट लाइन पे अपने अफवाज पाकिस्तान के अपने जवानों के साथ, अफसरों और जैशियों के साथ खड़े हैं। यहाँ पे हम जो हमारा जो दुश्मन है, हम उस दुश्मन को पैगाम देना चाहते हैं। जो इसने पिछली मरतबा 9-10 मई को जो एडवेंचर किया, वो तो इसके लिए एक ख्वाब था। अगर आप अपने अज़ाइम से बाज ना आए तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट ऐसा रिएक्शन देंगे। एक साइड पे हमारी अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों पे ऊपर अपना बरसरे पैकार है, दूसरी साइड पे हमारी आवाम है जो इंशाल्लाह आपके साथ लड़ने के लिए हम वक्त तैयार है। और यही जज्बा है आपका, माशाल्लाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। लेफ्टिनेंट नसीम हमारे साथ हैं जी यहाँ पर अपनी पोस्ट के ऊपर। आपको ईद मुबारक सबसे पहले। तो बताइएगा कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोयटा का रहने वाला हूँ बेसिकली। माशाल्लाह। और आर्मी ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? 4 साल हो गया। 4 साल। और इसका मतलब है कि बलूचिस्तान से भी हमारी जो यूथ है वो पाक आर्मी की तरफ आ रही है और ज्वाइन कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, इंटर सर्विसेज में बेसिकली तो लोग बड़े शौक से अप्लाई कर ले और माशाल्लाह सिलेक्ट भी हो रहे हैं इसमें। और बेशुमार अभी लोग हमारे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से वो पाक आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये बलूचिस्तान की सरजमीन का यानी कोयटा शहर का ऑफिसर यहाँ पर कश्मीर में तैनात है, बिल्कुल LOC के ऊपर। तो जरा एक्सपीरियंस बताइएगा थ्रू आउट LOC का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सर्विस के स्टार्ट से थ्रू आउट LOC पे एक्सपीरियंस रहा है। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े अच्छे मिलते हैं, डाइवर्स कंडीशंस मिलती है आपको, टेरेन्स मिलती है, तो इसमें बड़ी चीज़ें, बड़े यंग सर्विस से बंदे को एक्सपीरियंस करने को मिलती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑपरेशनल हो। तो इसमें अभी तो कितनी ईद आप गुजार रहे हैं यहाँ पर LOC में? ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ईद है। और यहाँ पर ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो राय हक में उस वक्त तो बिल्कुल आप यंग थे, आप PMA से यहाँ पहुँचे, राय हक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, तो जरा उस दास्तान सुनाइएगा जरा राय हक का 9 और 10 मई का। बस दुश्मन ने बेसिकली फायर इनिशिएट किया था हमारे ऊपर, तो उस पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्री प्लान किया हुआ था कि हम दुश्मन ने जितना भी फायर करना हो, दुश्मन ने जितनी भी एमुनिशन वेस्ट करनी हो हमारे ऊपर वो वेस्ट कर ले। हमने अपने आप को सेव किया, हमारे जवान सेव थे सारे। तो उसके बाद हमने उनका रिटेलिएटरी जवाब दिया जिससे दुश्मन अल्हम्दुलिल्लाह पसपा हो गया जी। और ईद के मौके पर क्या मैसेज है आपकी फैमिली को, क्योंकि आप तो अभी यंग ऑफिसर्स हैं, फैमिली आपकी कोयटा में होगी, तो क्या कहेंगे उनको? बस उनको पता है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सर्विस, मतलब ये करना पड़ता है बंदे को, सर्विस का हिस्सा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर बहुत खुश हूँ। मैं उनको ईद वाले दिन भी हमेशा कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मैं इधर खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी फौजी मेरे भाई है, तो ईद इनके साथ गुजरती है, बड़ी खुशी से गुजरती है। जी अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। आप शहरों में बैठ के अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मीठे मीठे पकवान एंजॉय कर रहे होंगे, और हम इस वक्त मौजूद हैं सख्त बर्फ़बारी में। यहाँ पर LOC के ऊपर बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट हैं और यहाँ पर हमारे सपूत, हमारे भाई मौजूद हैं अपनी फैमिलियों से दूर, इस बॉर्डर की हिफाजत करने में मावर हैं। इनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा सबसे पहले। नजीब।
निजीब अव्वल कहाँ दौर के नजीब। रहने वाले हैं? मैं मानसेरा का रहने वाला हूँ और हम यहाँ पर 2 साल से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पर हमने मार्का हक हमने किया है और भरपूर दुश्मन को जवाब दिया है और दुश्मन का बहुत सारा नुकसान किया हमने। अच्छा, आपने खुद भी उसमें पार्टिसिपेट किया है? जी, हमने खुद भी किया है और हमने देखा कि दुश्मन उसमें बिल्कुल पसपा हो गया और बहुत सारा भारी नुकसान हुआ उसमें। भारी नुकसान। और आपकी कितनी ईदें बाहर गुजर चुकी हैं यहाँ? हमारी 5 ईदें बाहर गुजर चुकी हैं। 5 ईदें आपकी बाहर गुजर चुकी जी, हैं जी। यहाँ पर LOC में। तो फैमिली से बात हुई है ईद के पहले दिन? जी, हम सुबह हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद हमने घर बात की है। नाम बताइएगा। मोइन अख्तर। अच्छा, मोइन अख्तर कहाँ के रहने वाले हैं? हरीपुर। हरीपुर के। यानी हजारे के जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी और हिफाजत कर रहे हैं जन्नत नज़ीर वादियों का यहाँ पर LOC के ऊपर। तो आप बताइएगा ज़रा, ऑपरेशन मार्का हक में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उस वक्त आपका जोश जज्बा क्या था? सर, हम बहसीयत मुसलमान, हमारा ईमान का जज्बा है, हम अल्लाह को मानते हैं और हमारा जज्बा दुश्मन को मुकम्मल तबाह करने का है। दुश्मन चाहे जितने प्रोफेशनल हो उनकी आर्मी, जितना भी हो, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमानी जज्बा है, हम उनको मुकम्मल जवाब देंगे आगे से। तो आपकी ईदें कितनी बाहर गुजर चुकी हैं? मेरी 5वीं ईद है मेरी भी। अच्छा सर, तो फैमिली को मिस कर रहे हैं? फैमिली को तो मिस कर रहे हैं, लेकिन हमारी अगर हम इधर ईद कर रहे हैं, हमारी फैमिली उधर आराम से ईद कर रही है, तो हमारे लिए यही ईद है। यही ईद है सर। और आप बताइएगा आपका क्या मैसेज होगा, खास करके जो सामने पोस्टों के ऊपर हमारे एनिमी बैठे हुए हैं? सर, दुश्मन जितना भी जोर लगा ले, पहले की तरह, पहले मार्का हक में जिस तरह उन्होंने जो भी हथकंडे आजमाए हैं उनको मुँह की खानी पड़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारा जज्बा यही है कि वो जो भी जिस तरह भी जितनी भी ताकत के साथ आ जाए उनको मुँह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। मुँह की खानी पड़ेगी। एक और जवान है जी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। नाम बताइएगा आप। तारिक महमूद। तारिक महमूद कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नारवल का रहने वाला हूँ। नारवाल के रहने वाले हैं, पंजाब की धरती के हैं यहाँ पर जी। तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक। तो फैमिली के साथ बात हुई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ बात हुई है, सब खुश हैं। अच्छा, तो क्या मैसेज है जी दुश्मन के लिए आपका? मेरी तरफ से भारत के लिए ये एक मैसेज है, मैं चंद अशार की सूरत में वो मैसेज पेश करूँगा। प्लीज़। जुर्रत की तस्वीर है हम, खुदाए वाहद की शमशीर है हम, ज़रा सोच के कदम उठा इंडिया, तेरे मुकाबल में शहादत के फ़कीर हैं हम। ना गौरी ना शहीन करेंगे तेरी तबाही, ला इलाहा इल्लल्लाह बनेगा तेरे लिए एटम बम। ला इलाहा इल्लल्लाह बनेगा तुम्हारे लिए एटम बम। तुझे असला और फौज पे मान है मोदी, तुझे असला और फौज पे मान है मोदी, पानी पे भी ताकते ईमान से चलते हैं ये मुस्लिम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा हैं, यहाँ के CEO हैं, बिल्कुल LOC पर हैं। इंतहाई टफ मौसम, लेकिन आप शहरों में खुशियाँ ईद की अपनी फैमिलीज के साथ, और हम इस वक्त LOC के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। सर, लेटेस्ट सूरत हाल से पहले सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। माशाल्लाह आप बहादुर सपूत इस कौम के और पाक आर्मी के जवान के इस वक्त भी सनसलाख चट्टानों में इस टफ मौसम में अपने यूनिट के जो जवान हैं उनके साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से भी आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक पूरी यूनिट की तरफ से और हमारी तरफ से। अच्छा, तो ईद के दिन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं आपकी? कमांडर एट ऑल लेवल्स ईद हमारी ट्रुप्स के साथ होती है, जिसमें अगर हम LOC की बात करें तो सबसे पहले हमारा एक अगेन पाकिस्तान आर्मी का एक कल्चर है कि हमारे यहाँ बड़ा खाना होता है, जिसमें हम पूरी यूनिट सारे हम लोग इकट्ठे होकर, जिसमें सारे ऑफिसर जवान हम इकट्ठे होकर हम खाना खाते हैं और उसी में हम अपने लोगों के साथ ईद मिलते हैं। और उसके बाद पोस्ट पर आके आप जवानों से ईद मिलते हैं? जी बिल्कुल। और फिर अगर हम LOC की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी फॉरवर्ड पोस्टें हैं जो कि दुश्मन के बिल्कुल सामने LOC के ऊपर हैं, तो अगेन वहाँ से कमांडर्स जाते हैं और हम कमांडर्स ऑल लेवल्स हम अपनी अपनी पोस्टों पे अपने जवानों के साथ जाते हैं, उनसे वहाँ पे जाके ईद मिलते हैं, उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जवान ही हमारी फैमिली है।
तो ईद हम यहाँ पे अपनी ऐसे मनाते हैं कि हम अपने लोगों के साथ अपने ये एक एज ख़ानदान, ये हमारा एक रिच ट्रेडिशन है पाकिस्तान आर्मी का, आप इसको एक कल्चर कह लें, उसको हम हमेशा ज़िंदा रखते हैं और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हैं। और क्या मैसेज होगा कौम के लिए और ख़ास करके दुश्मन के लिए? सबसे पहले कौम के लिए तो हमारा पूरी कौम को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी ईद यही है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए यहाँ पे अपनी ईद गुजारें। और दुश्मन के लिए हमारा मैसेज तो बड़ा क्लियर है, और वो मैसेज लास्ट ईयर हमने दुश्मन को ऑपरेशन मार्का की सूरत में दिया भी है। जी, ईद उल फितर पूरी कौम को मुबारक। और जज्बा देखा आपने पाक आर्मी के जवानों का FC, और यह जज्बा क्यों न हो जब कश्मीर की आवाम इनका साथ दे रही है और पूरी बैकअप सपोर्ट भी इनको फराहम कर रही है। हर ईद के ऊपर या नेशनल डे के ऊपर इनके साथ यहाँ पर इनकी आवाम खड़ी होती है, और ख़ास करके ऑपरेशन राय हक में भी उसकी जीती जागती मिसाल भी है। ये वो हमारे भाई, हमारे बेटे और हमारे दोस्त जो अपनी फैमिलियों और घरों से दूर यहाँ पर सनलाख चट्टानों में दुश्मन की आंख में आंख डाल के दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और इस जन्नत नज़ीर वादियों की ये हिफाजत कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब ये सुलगती जन्नत भी इंशाल्लाह इस जन्नत नज़ीर का हिस्सा बनेगी, और ये अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जाके ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ मिल भी सकेंगे। अहले वतन को ईद मुबारक डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से। और इस बर्फबारी और स्नोफॉल और बारिश में नसीर अब्बासी को वादी लिपा की इन खूबसूरत वादियों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।